हेलो फ्रेंड्स, अगेन न्यू वीडियो। आज का ये जो वीडियो है ये डीएचए से एमओएच में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो बताऊंगा मैं। विदाउट एग्जाम कैसे ट्रांसफर करते हैं। एलिजिबल लेटर को हम एमओएच में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए डीएचए के अंदर लाइसेंस एक्टिवेट करना कंपलसरी नहीं है। विदाउट लाइसेंस एक्टिवेट किए भी हम उसको एमओएच में ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। उसके लिए डीएचए का एलिजिबल लेटर होना चाहिए और डाटा फ्लो रिपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फोटो। ये डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए कंपलसरी। और जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाया था डीएचए के अंडर में, जब डीएचए का डाटा फ्लो किया था तब उसका वैलिडिटी 6 मंथ तक होना चाहिए। अगर 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो हमको न्यू गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा अंडर एमओएच के। इसमें एक ही गुड न्यूज है कि डीएचए के अंडर में गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाया हुआ हो वो उसका 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक ही वैलिड होता है। तो वो भी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एमओएच में। अदरवाइज अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो फिर हमको दूसरा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो हम एमओएच के अंडर में बना सकते हैं। तो एमओएच के अंडर में बना के फिर हम उसको एलिजिबल लेटर को एमओएच में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एमओएच में जाके एमओएच लॉगिन करेंगे, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करके हम इसके अंदर पूरा अपना रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिल करेंगे। उसमें एक फोटो होता है और पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने डीएचए के अंदर डाटा फ्लो में जो लगाए थे वो सेम डॉक्यूमेंट्स हम एमओएच के अंदर डालेंगे, अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करते हैं, जैसे उसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीएचए का एलिजिबल लेटर एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो डीएचए के अंडर में बनाया हो या फिर एमओएच के अंदर में, पर उनका 6 महीने तक ही वैलिडिटी होता है, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। फिर हम उसको डीएचए एमओएच के अंदर अपलोड करेंगे। फिर जो एमओएच का जो टीम है वो उसको वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद एमओएच का उनको इवैल्यूएशन लेटर मिल जाता है। तो उसके अंदर भी सेम यही है कि एमओएच की वेबसाइट पे जाएंगे, एमओएच लॉगिन करेंगे, करके ये सब डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करने के बाद जैसे ही एमओएच का टीम उसको वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, अप्रूव करते ही हमको वहाँ का एमओएच का इवैल्यूएशन लेटर मिल जाता है। तो ये इजीली है, यहाँ पे कुछ एग्जाम की जरूरत नहीं है। विदाउट एग्जाम हम उसको डीएचए से एमओएच के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और डीएचए से डीओएच में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे डीएचए के अंदर अगर लाइसेंस एक्टिवेट है उनको हम डीओएच में कैसे ट्रांसफर करते हैं विदाउट एग्जाम। उसमें एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे डीएचए के अंदर एक्टिवेट है तो वहां से उनका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और जो डीएचए का लाइसेंस है वो लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। देन हम उसको डीओएच के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उनका डाटा फ्लो को रिपोर्ट प्लस उनका लाइसेंस विदाउट एग्जाम। तो उसके लिए पहले हम यूए पास करेंगे, यूए पास असेस करेंगे। यूए पास में उनका अकाउंट क्रिएट करके फिर हम डाटा फ्लो ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पासपोर्ट चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, डीएचए के अंदर जो गुड स्टैंडिंग एक्टिवेट किया है, लाइसेंस उनका गुड स्टैंडिंग प्लस डीएचए का लाइसेंस प्लस डीएचए का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये सब करने के बाद यूए पास असेस करके उस पर लॉगिन करने के बाद उनका एक नंबर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे ही वो नंबर जनरेट होता है उसके बाद हम डीओएच के अंदर लॉगिन करेंगे, डाटा फ्लो में लॉगिन करके उनका मेल आईडी को रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर्ड करते हैं उनके बाद हमारे पास यूआईएन नंबर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम रजिस्टर्ड करके उसमें हमें अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए फिर वहाँ पे रजिस्टर्ड करके डीओएच से डाटा फ्लो के अंदर और ये डाटा फ्लो रिपोर्ट ट्रांसफर करेंगे। प्लस अगर हमको ये सब डॉक्यूमेंट्स, जैसे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, डीएचए का लाइसेंस, डीएचए का एक्सपीरियंस, डीएचए का गुड स्टैंडिंग, उसमें ऐड करेंगे। तो फिर ऐड करने के बाद
हम उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐड हम कैसे करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होगा, पासपोर्ट होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम DHA एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम DHA एंड हेल्थ लाइसेंस फ्रॉम DHA। ये डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए। उसके बाद उसमें ऐड करके उनका पूरा डिटेल्स फिल करेंगे। उनका डिटेल जैसे हम फिल करते हैं तो उनका पेमेंट करना होता है। तो एक ट्रांसफ़र करने का प्लस ये 3 डॉक्यूमेंट्स हम उसके अंदर अपलोड करके उनका पेमेंट करना होता है। उनका अराउंड जो पेमेंट होता है ट्रांसफ़र प्लस ये डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का, वो होता है अराउंड 1155 AED। तो फिर उनको हम करते हैं, तो जैसे हमको डाटा फ्लो केस नंबर मिल जाते हैं, उससे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और फिर हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, डाटा फ्लो रिपोर्ट से कंप्लीट होता है DOH के अंडर में, फिर उसको हम एक इवाल्युएशन लेटर होता है जो DOH का, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही है कि हम विदाउट एग्ज़ाम दिए DHA से DOH के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने बता दिया, बट ये कंपल्सरी है कि DHA के अंदर उनका लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए। जिसका DHA में लाइसेंस अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चलो, थैंक यू। इससे DOH में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर क्या होता है, MOH के अंदर अपना जो MOH का इवाल्युएशन लेटर है वो उसके अंदर एक्टिवेट होना चाहिए। विदाउट एक्टिवेशन हम DOH में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। DHA में अगर विदाउट DHA का जो एलिजिबल लेटर है वो विदाउट एक्टिवेशन हम MOH में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट MOH में विदाउट लाइसेंस एक्टिवेट किए बगैर हम DOH में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंपलसरी है कि वो एक्टिवेट होना चाहिए MOH में। तो फिर हम MOH में एक्टिवेट लाइसेंस को DOH में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में उनका पासपोर्ट चाहिए, MOH का लाइसेंस चाहिए, MOH का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, MOH का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए एंड अदर जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटो एंड पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। तो MOH से पहले हम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेंगे। जैसे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आता है उसके बाद हम DOH में ताम वेबसाइट पे जाके UAE पास को लॉगिन करेंगे, उसमें रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसको हमारे को एक मेल पे और स्क्रीन पे आता है, जैसे हम लॉगिन करते हैं UIN नंबर आता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है। उस नंबर से हम DOH के अंदर DOH डाटा फ्लो लॉगिन करेंगे तो वो नंबर आएगा, वहाँ पे हमको मेल ID प्लस ये जो नंबर है वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, UIN नंबर। जैसे हम रजिस्टर्ड करते हैं उसके बाद हम जो MOH का जो डाटा फ्लो का रिपोर्ट है वो उसको हम DOH में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे को ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी है वो उसमें ऐड करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट जैसे MOH का लाइसेंस, MOH का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, MOH का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके उनका पेमेंट करना होता है। तो ये सब पेमेंट करने के बाद उसके अंदर 2 वीक्स लगता है। 2 वीक्स के अंदर जैसे डाटा फ्लो कंप्लीट हो जाता है फिर हम DOH का इवाल्युएशन लेटर अप्लाई करेंगे। DOH का जो इवाल्युएशन लेटर है वो 3 डेज के अंदर आ जाता है। तो आज का उसके अंदर भी हमको एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। MOH से DOH में ट्रांसफ़र करने के लिए अगर MOH में अपना लाइसेंस एक्टिवेट है तो उसके लिए भी एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। विदाउट एग्ज़ाम हम उसको MOH से DOH में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था कि MOH से DOH में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट एग्ज़ाम, बट एक्टिवेशन ज़रूरी है MOH के अंडर। ओके, थैंक यू।